टू माई चैनल ERR के स्टडी पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन अनचेंज्ड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर विल बिकम। इसमें बोला गया है अगर रेजिस्टेंस को ऑफ कर दिया जाए, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो इसमें जो हीट होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी या कितनी हो जाएगी। तो चलो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन है आपका पहला 4 टाइम्स है, दूसरा 2 टाइम्स, सी ऑफ डी 1/4। तो ये कैलकुलेट करके ही पता लगेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब क्वेश्चन में दिया है बाकी सारे पैरामीटर सेम है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, टाइम सेम है, जो रजिस्टर है वो भी सेम है, और तो इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए देखो, अब सारे पैरामीटर सेम है मतलब वोल्टेज सेम होगा, ठीक है, टाइम भी सेम है, और जो रेजिस्टेंस है आर उसको दोबारा क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। तो पहले इनिशियल कंडीशन के लिए हीट कैलकुलेट कर लो कितनी होगी। H इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में। देखो B इक्वल टू होता है I इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे I की जगह क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये यहाँ पर भी आर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस एक आर से ये ऊपर वाला एक आर कट जाएगा, कितना बचेगा फॉर्मूले में, H इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको बोलो इनिशियल हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही थी। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है जब रेजिस्टेंस को ऑफ कर दिया जाए तब कितनी प्रोड्यूस होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब फॉर्मूला लगाओ, जब रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2, R कितना हो गया, R/2। इस केस में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको अज्यूम करके चलो H1 या फिर H', जो भी ठीक लगे वो कर लो। फॉर्मूला यही रहेगा, बस R की जगह कितना रख देंगे, R/2। इसके बाद इनका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। H इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन आर की जगह कितना हो जाएगा, R/2 इंटू टी। इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 2B स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर H इज इक्वल टू 2B स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई आर। इसको H डैश करके चलो, H डैश। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 से, H अपॉन H डैश कैलकुलेट करो। H कितना था, H था B स्क्वायर इंटू
टी अपॉन आर। एच डैश कितना है? एच डैश है 2b² इंटू टी डिवाइड बाई आर। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे होता है? ये ऊपर जो है फर्स्ट वाले का आखिरी वाले के साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ पे क्या बचेगा? आप देखो, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इसका इसके साथ, तो इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल, b² से b² कैंसिल, टी से टी कैंसिल आउट। कितना बचेगा? एच अपॉन एच डैश इक्वल टू 1/2। यहाँ पे बचेगा एच अपॉन एच डैश इक्वल टू 1/2। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, जो न्यू हीट प्रोड्यूस हो गई एच डैश, ये होगी तुम्हारी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, एच डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच। इसका मतलब जो नई हीट प्रोड्यूस हो रही है वो पुराने के डबल है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी वाला, 2 टाइम्स बी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 1 मार्क का है लेकिन सिंपल है। ये CBSE 2023 में आया हुआ है और जो अभी पहले लगवाया ये भी आया हुआ है। तो इसमें दिया गया है इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है 1500 वॉट और 200 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, एंड एक फ्लैश लाइट है 500 वॉट एंड वोल्टेज है उसका 200 वोल्ट। ये यूज होते हैं होम्स में। अब इसमें पूछ रहा है द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड शुड बी, मतलब ये चीज़ें चलाने के लिए एक आयरन 1500 वॉट और फ्लैश लाइट 500 वॉट, अगर इसको चलाना है किसी सर्किट पे तो उसमें जो फ्यूज़ लगेगा वो कितने एम्पियर का होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या पता करना है? इस कंबाइन पावर के लिए कंबाइन करंट कितना होगा। वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। मान लो अगर दोनों चीज़ें एक साथ लगा दी, इलेक्ट्रिक आयरन लगा दी और ये फ्लैश लाइट भी लगा दी, वोल्टेज सप्लाई घर में 200 वोल्ट है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा सर्किट पे? कितने वाट का हो जाएगा? 1500 ही है और 500 ही है, यानी कि 2000 वाट। तो और वोल्टेज कितना है? 200 वोल्ट। तो इसके लिए हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन की जो पावर है 1500 वॉट है और फ्लैश लाइट की 500 वॉट। ठीक, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रिक आयरन की पावर को लिखेंगे P/E.I, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इक्वल टू 1500 वॉट, एंड पावर ऑफ फ्लैश लाइट को लिखेंगे F-L, पावर ऑफ फ्लैश लाइट इज इक्वल टू 500 वॉट, एंड B कितना गिवन है? B है वोल्टेज है 200 वोल्ट, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऊपर गिवन। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक, अब कैलकुलेट करो। टोटल पावर कितनी हो गई दोनों चीज़ की मिला के, आयरन और फ्लैश लाइट की? P टोटल इक्वल टू 1500 प्लस 500 इक्वल टू 2000 वाट। ठीक,
टोटल पावर आ गई, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज गिवन है, और फ्यूज़ पे जो रेटिंग होती है देखा होगा, फ्यूज़ पे एम्पियर में लिखा होता है 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50, 60 जितना भी हो। अब वही हमें रेटिंग निकालनी है, तो क्या रिलेशन है पावर का, वोल्टेज का और करंट का। फॉर्मूला पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई आई करंट, P इक्वल टू बी इंटू आई। यह फार्मूला लगेगा, इसमें वैल्यू रखो और आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। पावर कितनी होगी, कंबाइंड पावर टोटल हो गई 2000 वाट, तो पावर की जगह कितना आ जाएगा 2000। वोल्टेज कितना है 200 मल्टीप्लाई बाई आई करंट, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू निकालोगे 200 यहाँ मल्टीप्लाई में है, LHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 2000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू आई। यहाँ पे ये जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से 20 10 टाइम्स, यानी कि करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। तो फ्यूज़ कितना लगेगा 10 एम्पियर का। आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, तो फ्यूज़ भी लगेगा 10 एम्पियर का, तभी ये दोनों चीज़ें इफेक्टिवली चल पाएंगी, नहीं तो सर्किट बर्न आउट हो जाएगा। अगर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो फ्यूज़ तुम्हारा जल जाएगा। तो इसमें देखो आंसर है कहीं 10 एम्पियर, ये रहा बी, इसका बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, इसको जूम कर देते हैं क्लियर दिखेगा। ए मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सो डैप, जो मटेरियल यूज होता है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए कैसा होना चाहिए वो। 4 ऑप्शन गिवन है, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, पी में दिया है हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, सी में दिया है लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो हीटिंग एलिमेंट चाहिए तो लो रेजिस्टिविटी का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया, तो लो रेजिस्टिविटी वाले ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब ऑप्शन होगा हाई रेजिस्टिविटी वाला। अब देखो पहला ऑप्शन देखो हाई रेजिस्टिविटी ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, सही है, हीटिंग डिवाइस है, हीटिंग एलिमेंट है हीटर का, हाई रेजिस्टिविटी हो गई, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हीट जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा तो मेल्ट भी नहीं होना चाहिए जल्दी, अगर तुरंत मेल्ट हो जाएगा तो बार बार वो खराब होगा एलिमेंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होना चाहिए हाई, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस जो होगा इसका कैसा होगा हाई होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन पे, ये तो हो गए 1 मार्क के, इसके बाद अभी और है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे वर्क करता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे वर्क करता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं, इस पर भी नहीं करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो फ्यूज होता है जब उससे हाई करंट पास होता है तो मतलब उसकी जो रेटिंग होती है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, अगर उस रेटिंग से ज़्यादा अगर करंट पास होगा या फ्लो होगा तो वो जल जाएगा, तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द फ्यूज वायर सो डैप, फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और बी हाई रेजिस्टेंस, और सी ऑप्शन क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलो, और डी ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी। देखो जो फ्यूज वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए लो, और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए हाई, ताकि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे अगर
करंट उसकी रेटिंग से ज़्यादा फ्लो होगा तो वो जल जाना चाहिए वायर, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए फ्यूज वायर का, लो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये याद रखना, फ्यूज वायर में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस होना कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, an electrical circuit, two resistor of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक 2 ओम का एक एंड 4 ओम का है सीरीज में। बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। हीट डिसिपिएट बाय द 4 ओम रजिस्टर 5 सेकंड। इसमें पूछ रहा है जो 4 ओम का रजिस्टर है ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा 5 सेकंड में। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो इसमें अब जो जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग एक सर्किट ड्रॉ करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दो रजिस्टर हैं, 2 ओम एंड 4 ओम की बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, इसको कनेक्ट करते हैं। डायग्राम से कैसे बनेगा, चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखो सर्किट डायग्राम बना के अगर सॉल्व करोगे तो उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और मार्क्स भी बिल्कुल सही मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिख दो गिवन। R1 कितना दिया है, 2 ओम। R2 दिया है 4 ओम का, और B दिया हुआ है तुम्हें बैटरी का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। B इक्वल टू है 6 वोल्ट। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो पूछा है वो भी लिख दो। क्वेश्चन में पूछा गया हीट डिसिपिएट बाई या हीट जनरेटेड बाई, हीट जनरेटेड बाई 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकंड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इतना लिखना है गिवन में। R1 दिया है, R2 दिया है, B दिया है, और पूछा क्या गया हीट जनरेटेड बाई 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकंड। एक बार चेक करते हैं, यही पूछा गया है, ठीक है। अब इसका बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें एक बैटरी कनेक्ट करो। ये हो गया बैटरी का बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। दो रजिस्टर लगे हुए हैं तो इसमें दो रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दो इस तरीके से। ये हो गया R1, सीरीज में लगे हैं तो सीरीज कनेक्शन पता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया R2। R1 R2 कनेक्ट हो गए। अब इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है 4 ओम। ये बैटरी कितने वोल्ट की है 6 वोल्ट की। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट कैसे फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से ऐसे, मतलब प्लस से बाहर निकलेगा और नेगेटिव में आके मर्ज हो जाएगा। चलो अब R1 R2 सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R टोटल लिखो या फिर R इक्विवेलेंट। R टोटल होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यानी कि 2 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू 6 ओम। अब देखो इस क्वेश्चन में 4 ओम रजिस्टर से हीट कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये चीज़ हमें फार्मूला से पता चलेगी। देखो फार्मूला क्या होता है हीट का, H इज इक्वल टू, बना हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें निकालना है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एक मिनट, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम से कैलकुलेट करना है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, तो हमें क्या चाहिए करंट चाहिए। अगर हमें करंट मिल जाए तो हीट भी पता लग जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस निकल आया,
तो करंट निकालने के लिए एक रिलेशन होता है B इज इक्वल टू I इंटू आर। इस फॉर्मूले का यूज़ करो, इसमें वैल्यू पुट करो। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, तो इस पूरे सर्किट का हमें करंट पता लग जाएगा। आप देखो R1 सीरीज में है किसके साथ, R2 के साथ, तो जितना करंट R1 में होगा उतना ही करंट R2 में फ्लो करेगा, और इसलिए इस पूरे सर्किट में करंट I करंट ही फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा, I करंट। तो इसी I करंट की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलो R टोटल आ गया, वैल्यू पुट करो इसमें। B बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 6 ओम, यहाँ लिख दो R टोटल, यानी कि I इंटू 6 हो गया। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू, ये 6 चला जाएगा डिवाइड में, 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट आ गया 1 एम्पियर। अब हीट जनरेटेड कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला लगाओ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आता है। H इक्वल टू आई स्क्वायर, यानी कि करंट कितना आया 1, 1 का स्क्वायर इंटू कितने रजिस्टर से हीट हमें पता करनी है 4 ओम से, तो आर की जगह कितना हो जाएगा 4, टाइम कितना दिया है इसमें 5 सेकंड, 5 सेकंड में कैलकुलेट कर लो। H इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 4 जा 20। तो हीट हो गई यहाँ पर 20 जूल। हीट या फिर वर्क या फिर एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल में ही होती है। तो हीट जनरेटेड कितनी होगी 20 जूल। ठीक, तो लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे के सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक बार फाइनल देख लो, ये छोटी सी कैलकुलेशन है बस। क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन हमारा दिया गया है 20 जूल। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है CBSE 2020 में। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में आया हुआ है। पहले में पूछा है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछी गई है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस इंटू टाइम टी। ये होगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। अब यहाँ पर लिख सकते हो H इक्वल टू हीट जनरेटेड बाई द कंडक्टर, एंड I क्या है, I इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, R क्या है, R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड T क्या है, टाइम पीरियड फॉर विच द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। ठीक, ये सारे टर्म लिख दोगे यहाँ पे ऐसे, H इक्वल टू I इक्वल टू और R इक्वल टू एंड टी क्या, ये सब चीज़ें बता दोगे, इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे 1.5। ठीक, अब बचा बाकी का 1.5 नंबर का क्वेश्चन 1.5 का, तो इसमें कैलकुलेट करना है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हीट पूछी गई है वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स। 96,000 चार्ज को ट्रांसफ़र किया गया 2 आवर्स में थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। 40 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज ट्रांसफ़र किया गया 96,000 कूलम। हीट जनरेटेड पूछी गई है, तो इसमें सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो। चलो सबसे पहले गिवन
चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। चार्ज कितना है 96,000 कूलाम, 96,000 कूलाम। टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 2 आवर्स, टाइम दिया है 2 आवर्स। और वोल्टेज कितना दिया है? 40 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 40 वोल्ट का। ये हो गई गिवन इन्फॉर्मेशन। पूछे क्या गई है? हीट जनरेटेड। यहाँ लिख दो H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला लगा हीट का। क्या होता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब देखो दिया क्या गया है? Q दिया है, T दिया है, D दिया है और H पूछा गया है। यानी कि हमें R नहीं चाहिए इस फॉर्मूले में और I करंट भी नहीं चाहिए। हमको फॉर्मूला चाहिए किसके टर्म में? Q के टर्म में, T के टर्म में, B के टर्म में। अगर डेरिवेशन किया होगा क्लास में तो ये पता होगा कैसे आएगा, अगर नहीं किया है तो हम बताते हैं। फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पे H को लिख सकते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर को लिख दो आई मल्टीप्लाई आई इंटू आर इंटू टी। हमें क्या चाहिए? Q चाहिए था और B चाहिए था। तो आई ये मल्टीप्लाई आई और मल्टीप्लाई टी, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? Q। तो ये क्या हो जाएगा? आई इंटू क्यू इंटू आर। अब हमें आर भी नहीं चाहिए, तो फॉर्मूला सभी को पता है, बी इक्वल टू होता है आई इंटू आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन आई। तो यहाँ पे आर को रिप्लेस कर दो बी अपॉन आई से, कर दो यहाँ पे एच इज इक्वल टू आई इंटू क्यू इंटू आर की जगह आ जाएगा बी अपॉन आई। आई से आई कैंसिल आउट। फॉर्मूला कितना रह गया? एच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। बस इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। एच इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्ट बोलो इसको। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। एच इक्वल टू चार्ज कितना दिया है? 96,000, 96,000 इंटू बी कितना दिया था? बी दिया है 40 वोल्ट। एक मिनट, बी दिया है 40 वोल्ट। एच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, एच इक्वल टू हो जाएगा एच हो जाएगा 3,84,000। इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाले फोन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 नंबर बाद पॉइंट कराना है, तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हो गया आंसर।